तो देखिए फिजिकल साइंस 2024, ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम है 10 फरवरी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं सूरज कुमार, ठीक है, आप लोगों को बहुत मेहनत करके रात को 12, साढ़े 12, 11, 1 बजने वाला है, हम शूट कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए जाग करके रात भर, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाने के लिए जितना हो सकेगा हम करेंगे। पूरा मेहनत किया गया है, टेस्ट पेपर से लेकर के सजेशन से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर सब कुछ देखा गया है। सिर्फ एक चीज़, एक ही टारगेट है, आपका एग्ज़ाम, आपका मार्क्स अच्छा जाना चाहिए। और इस बार हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लॉन्ग क्वेश्चन खोज के देखता है, लेकिन फिजिकल साइंस में प्रॉब्लम देखो समझाते हैं। फिजिकल साइंस एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप गोटा क्वेश्चन नहीं मिलता है, मतलब आपको 5 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट कैसे मिलेगा, 1+1+1 मिलेगा, 1+2 मिलेगा, ठीक है, मैक्स ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, जिसके वजह से मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स बेसिकली। फिर उसके बाद 8.1 से लेकर के 8.6 तक जाना पड़ता है, जो कि एकमात्र और अपने में चैलेंज है, मतलब 6 चैप्टर अलग, 7 चैप्टर, 13 चैप्टर यहाँ पे मिला करके पढ़ना पड़ता है। और लाइन बाई लाइन उठा के क्वेश्चन देता है, क्या फॉर्मूला पूछेगा, क्या कॉन्सेप्ट पूछेगा, क्या धारणा पूछेगा, क्या कारण पूछेगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो इसमें तुक्का नहीं मार सकते हैं। तो पहले बता दें, वह लोग जो डरते हैं और जो सोचते हैं कि हम एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन लड़ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला बाबू फिजिकल साइंस में। तो ये वीडियो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो देना पड़ेगा और क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप किताब उठाकर देखो कितना कम क्वेश्चन कम कर दिए हैं, सजेशन उठाकर देखो कुछ भी, सबसे कम से कम क्वेश्चन दिए, हाईलाइटेड क्वेश्चन जो आ सकता है, ठीक है, आई रिपीट आ सकता है। 100% हम इसमें चांस नहीं लेंगे, लेकिन इतना है कि आपका 54 नंबर का हम क्वेश्चन देंगे, 2 मार्क्स का अलग, 2-3 पार्ट में ये वीडियो बनेगा इसका। 54 मार्क्स का अलग क्वेश्चन होगा, 36 मार्क्स आपको प्रीवियस ईयर से रेडी करना पड़ेगा, 54 मार्क्स आपको हम दे रहे हैं। तो 54 मार्क्स कैसे कीजिएगा, 54 मार्क्स तोड़ तोड़ के क्वेश्चन याद कीजिएगा, देखिएगा 54 मार्क्स में 40-50 नंबर कॉमन लड़ जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 वीडियो है 54 मार्क्स का फिजिकल साइंस, ठीक है, 2013 तो याद ही रहेगा, ठीक है। पर बोलते हैं कौला कौला नहीं है, ठीक है ना। चैप्टर 1 1 नंबर क्वेश्चन, ओजोन स्तर के विघटन के नाइट्रोजन ऑक्साइड की भूमिका क्या है, कि ओजोन क्यों जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड से कम हो जाता है, ओजोन का लेयर विघटित हो रहा है, इसका एक कारण, अच्छा कारण है। सजेशन में सब आंसर मिलेगा, निर्मल प्रकाशन का सजेशन में। पौधे पर प्रभाव किसे कहते हैं, यानी कि पौधे पर जो प्रभाव पड़ता है ग्रीन हाउस गैस का, उसे किसे कहते हैं। ईंधन के कैलोरी मान से आप क्या समझते हैं, ईंधन समझते हैं, फ्यूल का कैलोरी मान से आप क्या समझते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं इसको। कोयला और डीजल में किसका मान अधिक है, कैलोरीफिक मान का बात करते हैं, मैंने कौन कहते हैं एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, मिथोजेनिक बैक्टीरिया, बहुत बार दिया गया टेस्ट पेपर में, ये दे सकता है, ठीक है ना। इसका क्या उपयोग है, उसके बाद कोयला तल मीथेन, यानी बेसिकली कोल बेड मीथेन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। आगे मीथेन हाइड्राइड, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1+1 वाला बोल रहे हैं। बायोगैस की अपेक्षा बायोगैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से क्या लाभ होता है, ये क्वेश्चन है। जीवाश्म ईंधन से क्या समझते हो, 2 जीवाश्म ईंधन का नाम बताओ, ये भी क्वेश्चन है फॉसिल्स वाला। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो फेमस क्वेश्चन है, आज से नहीं सदियों से चलते आ रहा है, कि रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय हैं। आगे फिर उसके बाद ओजोन परत के क्षय का एक कारण बताइए, ओजोन परत क्यों, एक कारण 2 कारण कुछ भी हो सकता है, क्यों घटा जा रहा है, इसका हानिकारक प्रभाव क्या क्या है, ये बताना है। आगे देखिएगा, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फिर से रिपीट करते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है, 1 चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है, बेसिकली बहुत कम ही देता है, ठीक है, फिर भी है ना, 1 चैप्टर से देगा, 2 चैप्टर से बहुत कम ही देगा तो देगा, ठीक है, तो वो भी अलग चीज़ है, मतलब 1 से देगा, 2 से देगा, 3 से नहीं देगा, ठीक है, 4 से, ठीक है, आपको नहीं देगा, फिर देगा चैप्टर 5, फिर देगा चैप्टर 6, 7 से भी आपको नहीं देता है 2 मार्क्स में, ठीक है, यानी कि आपको 1, 2, 5, 6 से ही देगा, आगे नहीं देगा। और एक बात बोलना हम भूल गए, फिर से बताते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 × 9 18 रहता है, 18 ठो क्वेश्चन रहता है, जिसमें हम अभी 7 चैप्टर तक ही इस वीडियो में दे रहे हैं। फिर उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो आपको 12 ठो करना होगा, टोटल होगा 36, ठीक है, 6 और 4 यहाँ पे 14,
और यहाँ पर 54, यानी कि 54 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। बाकी 36 मार्क्स का आपका MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब रहता है, मिला करके हुआ 90 नंबर। ये पैटर्न पहले याद रखो। सबसे पहले तुमको दिमाग में रखना होगा 18 नंबर का हम अभी वीडियो दे रहे हैं, 18 नंबर रेडी करोगे, फिर 36 नंबर। दूसरा बात होगा कि आपको 9 ठो क्वेश्चन या 12 ठो क्वेश्चन देगा, ठीक है, 12 ठो में ही अथवा कह के रहता है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन माने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे एक का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक रहेगा, लेकिन एक में एक अथवा रहेगा, 2 में एक अथवा रहेगा, ऐसे करके रहेगा, दिमाग में रहे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला हिस्ट्री में कि 8 गो है 6 गो करना है, ऐसा नहीं है, खत्म, ठीक है। फिजिक्स है ये। गैसों के आचरण, प्रॉपर्टी ऑफ गैस, गैसों के गुण। पहला, वास्तविक गैस आदर्श गैस के आचरण में विचलन से 2 कारण लिखिए, ठीक है। वास्तविक गैस का आदर्श गैस के आचरण से विचलन के 2 कारण लिखिए। परम शून्य तापक्रम क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बैलून के में पंप हवा भरने से अब बैलून के दबाव में वृद्धि होती है, बॉयल के नियम के अनुसार आयतन क्यों नहीं कम हो जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बॉयल और चार्ल्स के नियम को गैस की मात्रा का निश्चित रखा क्यों गया है? दूसरा, सार्वभौम गैस स्थिरांक क्या है? सार्वभौम गैस स्थिरांक क्या है? उसके बाद मोल शब्द, भाई मोल, MOLE, मोल शब्द का क्या अर्थ है? दूसरा, वास्तविक गैस को आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाता है। वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार यानी आदर्श गैस से विचलित हो जाता है, आदर्श गैस को फॉलो नहीं करता है, क्यों? कारण लिखिए। दूसरा, ठीक है, ये होने के बाद आपका नेक्स्ट आएगा चैप्टर 5 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, गाड़ी वाला, हेडलाइट वाला, शीशा वाला, डॉक्टर वाला, दांत वाला, नाई वाला, बहुत क्वेश्चन पूछता है, सूर्यास्त वाला, दिन वाला, विकिरण वाला, कितना क्वेश्चन है। गाड़ी के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है और क्यों? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब बताना है। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, यदि वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई I और O समान हो तो आवर्धन का मान कितना होगा? M=, ये फॉर्मूला होता है, M=I/O, याद रखना। इमेज का लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ। फिर उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त पर सूर्य लाल क्यों दिखाया जाता है? ठीक है, सबको पता है विबग्योर वाला कहानी, ठीक है, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर वाला कहानी सबको पता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं, क्यों? बताना है। नक्षत्र का कहानी है, स्टार्स का। दिन के समय पृथ्वी पर आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? सब पुराना जमाना क्वेश्चन देगा ही देगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जो है वर्तन में विचलित कोण का मान निर्णय कीजिए, ये क्वेश्चन पूछेगा। सूर्य के प्रकाश में पौधे की हरी पत्तियां हरी क्यों प्रतीत होती हैं? ये भी पूछेगा। दिमाग में सेट कर लो भाई, जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं पक्का है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन देगा ही देगा। चैप्टर 6, विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर, 6 यानी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत वाहक बल EMF, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमोटिव, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस में एक समानता और एक असमानता को लिख कीजिए। इन दोनों का इंडिविजुअल क्वेश्चन ही पूछता है, विभवांतर क्या है और विद्युत वाहक बल क्या है ये भी बताओ, ये भी क्वेश्चन पूछता है अलग अलग से। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है फ्यूज वाला क्वेश्चन फेमस। फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगातार जाते हैं? फ्यूज की क्षमता क्या हो सकती है? ठीक है, किलोवाट आवर kWh क्या है, से क्या समझते हैं? विद्युत बल पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा जाता है, इस कथन का क्या अर्थ है? आगे, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध क्या है, ये भी पूछेगा, ठीक है। ओम का नियम याद कर लो, रट्टा मान लो ओम का नियम, ठीक है। 220 वोल्ट फेमस क्वेश्चन है, 220 वोल्ट और 100 वोल्ट पे प्रतिरोध का ज्ञात कीजिए, ये एकदम फेमस क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बहुत हर किताब में मिलेगा वाला। एक जो है ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, फंसेगा लड़का यहाँ पे, ठीक है ना। इनकैंडिसेंट यानी कि ताप दीप लैंप होता है एक तो, ठीक है, उस लैंप में की अपेक्षा CFL लैंप का प्रयोग करने से 2 लाभ बताइए। CFL, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो जो है लैंप यहाँ पर बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरेसेंट लैंप बोलते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली यहाँ पर बोलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है फोर्स किस प्रकार से काम करता है। इंडक्शन, प्रेरण माने इंडक्शन होता है, ठीक है। EMI, ठीक है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित जो है लेंज का नियम बताना पड़ेगा, ठीक है ना। जो होता है कॉयल वाला नियम याद रखना, कॉयल के अगर बगल में मैग्नेट लेके आएंगे नॉर्थ और साउथ वाला, तो किस प्रकार से जाने से, दूर जाने से, नजदीक जाने से कैसे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 2 मार्क्स का, 1 से लेकर 7 चैप्टर के बीच। अभी केमिस्ट्री वाला पोर्जन हम नहीं दिए हैं, तो केमिस्ट्री वाला पोर्जन हम नहीं दिए हैं, केमिस्ट्री वाला पोर्जन हम अगला पार्ट 2 में देंगे, 2 मार्क्स खत्म होगा, फिर पार्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 में बोल रहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, ठीक है, उसका भी हो सकता है पार्ट 2 होगा। तो दिमाग में ये बात रहे कि क्वेश्चन पार्ट वाइज आ रहा है, और जो क्वेश्चन दे रहे हैं कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अच्छा से, ठीक है।
बढ़िया से देख लीजिए, हम साइड हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी में लिख लिख के याद कर करके सजेशन से खोज के रट्टा मार लो, पक्का यही आएगा आएगा, फंसेगा क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जय हिंद।